Today we are going to start the 10th chapter in psychology, that is positive psychology. सो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि जो साइकोलॉजी है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो वो साइकोलॉजी के अंडर में आता है. नाउ साइकोलॉजी जो है काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है, उसका एक्सपांशन हुआ है, क्लैरिफिकेशन काफ़ी मिले हैं, प्रिडिक्शन हुआ है, एंड ऑल्सो जो है बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्टडीज़ जो है वो की गई है. सो बेसिकली अगर हम लास्ट 125 ईयर्स देखें साइकोलॉजी के हिसाब से तो काफ़ी कुछ जो है स्टडीज़ कंडक्ट हुई, लेकिन वो सब के सब जो है नेगेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड थी. जैसे कि जो ह्यूमन का नेगेटिव एस्पेक्ट है, एंगर, मेंटल डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर थी, बल्कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो निगलेक्ट किया गया था. जो ये साइकोलॉजी के 125 ईयर्स की हिस्ट्री रही है उसके अंदर मोस्टली सारा जो है नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया गया था. नाउ जो हमें दो बेसिक जैसे कि थॉट्स पता है, जैसे कि साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म, सो उसके अंदर भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान दिया गया था रेदर देन पॉजिटिव एस्पेक्ट. जैसे कि अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो उन्होंने जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दिया था कि जो चाइल्डहुड में जब वो कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है या जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे जो है दो टाइप के बेसिक इंस्टिंक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रेसिवनेस और सेक्सुअलिटी. सो इसमें भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखा गया है. उसके बाद में जो वॉटसन थे, जो बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने भी जब ह्यूमन बीइंग स्टडी किया तो ही सेड दैट ह्यूमन बीइंग इज़ अ मशीन लाइक एनिमल अट्रैक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स अराउंड हिम. सो यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव फैक्टर हमें देखने नहीं मिला, एंड दैट्स वाई जो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म हो गया यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी नहीं देखने मिलती है. दैट इज़ जो साइकोलॉजी में पॉजिटिव एनालिसिस होना चाहिए वो हमें देखने नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई ये जो एब्सेंस था पॉजिटिविटी का उसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई, एंड वहाँ से जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो ब्रांच है वो डेवलप हुई. जो मैस्लो एंड रॉजर्स है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, एंड उन्होंने जो है स्ट्रेस किया था गुडनेस और यूनिकनेस पे. मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनकी गुडनेस और यूनिकनेस पे भी ध्यान दिया जाए, उस पर भी स्टडी किया जाए, तो उनका उस पर फोकस था. ऑल्सो जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी जो है मीनिंगफुलनेस पे स्ट्रेस किया था, एंड इस वे में जो है धीरे धीरे करके जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो डेवलप हुई. बेसिकली 21st सेंचुरी में जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हुई थी, एंड इसमें जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर की उस पर ध्यान दिया गया. जैसे कि ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर हो गया लाइक हैप्पीनेस, हेल्पफुल बिहेवियर, जॉय, करेज, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सट्रोवर्जन एक्सेट्रा. तो ये सारे जो फैक्टर्स हो गए, ये सारे जो बिहेवियर्स हो गए ह्यूमन के, उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाने लगा इन 21st सेंचुरी. लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें किस पे स्ट्रेस दिया था? नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइक एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेसिवनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा. अब तक हमने भी जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपने यही देखा होगा, हमने एंग्जाइटी के बारे में पढ़ा है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा है, एटीट्यूड, प्रेजुडाइज, फिर एग्रेसिवनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हमने यही सब चीज़ें देखी है. लेकिन अब तक हमने लाइक जॉयफुल बिहेवियर, हैप्पीनेस, करेज, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके बारे में कभी बात ही नहीं की. वाई? बिकॉज जो 20th सेंचुरी था उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया था. बट जैसे जैसे 21st सेंचुरी आया उसके अंदर जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना शुरू हुआ, और वहाँ से जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई. इसी के साथ में जो पीटरसन है उन्होंने ये कहा, द पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज़ अ शॉर्ट पास्ट एंड लॉन्ग हिस्ट्री. उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसका छोटा सा पास्ट है लेकिन उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है. अब ये स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि आप मान लो आप 16-17 ईयर्स के होंगे, तो आपका जो पास्ट है वो 16-17 ईयर्स का, बिकॉज यू वर बॉर्न 16 और 17 ईयर्स बैक, सो आपका पास्ट उतना ही है. लेकिन जो आपकी हिस्ट्री है, जैसे बिकॉज यू आर इंडियन, सो जो इंडियंस की हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है. इसी वे में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो लास्ट 10-15 ईयर्स से जो है डेवलप हुआ है, बट उसकी जो हिस्ट्री है, जो साइकोलॉजिकल ब्रांच है उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है. दैट इज़ 125 ईयर्स को हम काउंट कर सकते हैं इधर से, तो उतना लंबा जो है साइकोलॉजी की हिस्ट्री है. इसी वे में जो पीटरसन ने कहा है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसका शॉर्ट पास्ट है लेकिन उसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन एंड गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या हुआ? वहाँ पे जो है साइंटिफिक स्टडी हुई वर्च्यूज़ और स्ट्रेंथ की ऑफ कॉमन मैन. जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके क्या वर्च्यूज़ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वहाँ पे जो है उसकी स्टडी की गई, एंड उससे जो है ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर पाए, वो जो है साइकोलॉजी का एम हुआ. इस तरह से जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हुई. Then Martin Seligman may have been the first contemporary psychologist to call the new perspective positive psychology. जो मार्टिन सेलिंगमैन है उसको हम एक तरह से कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट कंसिडर कर सकते हैं, जिन्होंने न्यू पर्सपेक्टिव दिया था पॉजिटिव साइकोलॉजी का. लेकिन 1954 में अब्राहम मैस्लो थे जिन्होंने उनकी बुक में मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी, उसके अंदर एक चैप्टर लिखा था पॉजिटिव साइकोलॉजी. एक तरह से जो ये टर्म यूज़ करना है पॉजिटिव साइकोलॉजी, वो फर्स्ट टाइम जो है अब्राहम मैस्लो ने किया था. लेकिन ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मीनिंग है, ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, उसका एक्सप्लेनेशन जो है मार्टिन सेलिगमैन ने सबसे पहला दिया था. सबसे पहले किसने अपनी बुक में लाइक पॉजिटिव साइकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था? अब्राहम मैस्लो ने.
लेकिन ये जो ब्रांच है उसको डेवलप करना या जो एक तरह से कहते हैं कि नेम करना है ये ब्रांच को, तो वो किया था मार्टिन सेलिगमैन ने. ओके. So, in 1998, in his presidential address to the American Psychological Association, Seligman made a plea for a major shift in psychology's focus from studying and trying to undo the worst in human behavior to studying and promoting the best in human behavior. सो 1998 में जब सेलिगमैन जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, मतलब वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे एंड वो उस टाइम पे स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी में मेजर शिफ्ट की ज़रूरत है. एंड हमें क्या सा शिफ्ट चाहिए कि जो ह्यूमन बिहेवियर, जो वर्स्ट ह्यूमन बिहेवियर है उसको अंडू करने की जगह पे जो बेस्ट ह्यूमन बिहेवियर है उसको प्रमोट करे, वैसी स्टडी होनी चाहिए. मतलब उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उस पर उनका फोकस होना चाहिए. सो ये जो है उन्होंने 1998 में कहा था. He asked his audience why psychology shouldn't study things like joy and courage. Seligman's hope was that positive psychology would help expand the scope of psychology beyond the disease model to promote the study of understanding healthy human functioning. सो उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है उसमें क्यों जॉय और करेज स्टडी नहीं किया जाए. सो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है एक तरह से जो है साइकोलॉजी का स्कोप जो है एक्सपांड करेगा. एंड बेसिकली जो अभी तक डिसीज़ मॉडल पढ़ते आए थे, जो स्टडी प्रमोट कर रहे थे, उसकी जगह पे जो है हेल्दी ह्यूमन जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान जाएगा. सो इस तरह से जो है उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी. नाउ ओवर हियर हमारे पास दो डेफिनेशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी की. दैट स्टेट्स positive psychology is nothing more than a scientific study of ordinary human strength and virtues. So positive psychology क्या हो गया, ये कुछ नहीं है बट एक साइंटिफिक स्टडी है किसका, ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज. जो ऑर्डिनरी मैन है उसका ह्यूमन स्ट्रेंथ और उसका वर्च्यूज जब हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक वे में उसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं. ओके. Then दूसरी definition that state positive psychology is the study of the conditions and processes that contributes and to flourish optimal functioning of people, groups and institutions. So positive psychology क्या है, वो स्टडी है किसका, वो कंडीशन और प्रोसेसेस का जो कंट्रीब्यूट करते हैं पीपल, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग के लिए और ऑप्टिमल उनका फ्लरिश होने के लिए. सो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पीपल है, जो ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, वो लाइक एकदम ऑप्टिमल वे में, जो एकदम कहते हैं कि डिज़ायर्ड वे में फ्लरिश हो. सो वैसे प्रोसेस और जो कंडीशंस होते हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं. ओके. सो दिस वर द डेफिनेशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. सो ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो उससे हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड ऑल्सो जो सेलिगमैन है उन्होंने 2003 में डिस्क्राइब किया था 3 पिलर्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, दैट इज़ पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जैसे कि हैप्पीनेस, कंटेंट, ऑप्टिमिज्म. अब यहाँ पे कहा है पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. अब सब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअली डिपेंड करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जन को हम चॉकलेट दे तो फॉर एग्जांपल जो पर्सन ए है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, जो पर्सन बी है उसको इतनी खुशी नहीं होगी, और जो पर्सन सी है वो शायद खुश भी ना हो. तो एक तरह से ये जो है सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है. सो पहला पिलर साइकोलॉजी का पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या हुआ, पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. देन दूसरा पिलर है पॉजिटिव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन वैल्यूज दैट प्रमोट मेंटल हेल्थ. दूसरा पिलर क्या हो गया, पॉजिटिव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है, वो सेकंड पिलर हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का है. जैसे कि जो इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे है. सो दैट ये जो चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. ओके. देन थर्ड पिलर है पॉजिटिव सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हेल्थ एंड हैप्पीनेस. सो एज ए इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज़ जो कि मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन कम्युनिटीज़ जो इंडिविजुअल हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर, वो हमारा थर्ड पिलर होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो कम्युनिटी है वो लाइक हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रमोट करता है तो वो हमारा साइकोलॉजी का थर्ड पिलर हो जाएगा. ओके. सो सेलिगमैन ने 2003 में ये 3 पिलर्स दिए थे पॉजिटिव साइकोलॉजी के, namely positive subjective experiences, second है positive individual characteristics, and third is positive social institutions and communities. Okay. So this was about the definition and meaning of positive psychology. Then we have certain goals of positive psychology. ना पॉजिटिव साइकोलॉजी ठीक है, हमें स्टडी करना है, हमें साइकोलॉजी की जो स्कोप है वो एक्सपांड करना है, नेगेटिव से हमें जो है पॉजिटिव पे आना है, लेकिन स्टिल इसके कुछ गोल्स है. So, according to Martin Seligman, the main aim of positive psychology is refocusing the entire field of psychology. So, अब तक जो सिर्फ नेगेटिव फील्ड पे फोकस था उसको रीफोकस करवा के जो है उसको बैलेंस करवाना है, तो ये उसका मेन एम था. सो अगर देखा जाए जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो दोनों है, एक तो जनरल पर्सपेक्टिव भी है और एक कलेक्शन ऑफ रिसर्च भी है.
जैसे कि जनरल पर्सपेक्टिव किसका हो गया, डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी का, और कलेक्शन ऑफ रिसर्च किसका हो गया, टॉपिक्स फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वो दोनों है, जनरल पर्सपेक्टिव भी है और कलेक्शन ऑफ रिसर्च भी है। So, according to Baumgartner and Crothers, positive psychology as a developing branch has two goals. So, basically ये दो जो पर्सन है उनके बेसिस पे साइकोलॉजी का जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसके दो गोल्स हैं, नेमली टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हेल्थ। सो पहला क्या हो गया कि जो साइकोलॉजी के जो अभी तक बैलेंस नहीं था, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा था, तो उसको बैलेंस करवाना है, दैट इसको पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उस पर भी फोकस करवाना है। और दूसरा टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हेल्थ। अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि मेंटल डिसऑर्डर किससे होता है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके रीजंस क्या है, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक ये एम है या एक ये गोल है कि उससे पता चले कि हेल्थ का सोर्स क्या है, जो इंसान हेल्दी किस तरह से रह सकता है, किस तरह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है, उसके सोर्सेज क्या है। ये दो जो है उसके मेन एम थे। अब इसको हम समझ लेते हैं। सो ये जो फर्स्ट गोल है दैट इज़ टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली दो एरियाज़ पर रिफ्लेक्ट किया गया है रिसर्च एंड थियोरी के अंदर। दैट इज़ कि जो फर्स्ट गोल है दैट इज़ देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर टू बैलेंस नेगेटिव फोकसेस मोर ऑन मेन स्ट्रीम रिसर्च एंड थियोरी। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर है जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग उसकी इंप्रूव करनी है, सो दैट जो नेगेटिव फोकस अभी तक हम कर रहे थे उसको हम बैलेंस कर पाए, और जो मेन स्ट्रीम है साइकोलॉजी रिसर्च एंड थियोरी की साइकोलॉजी की उसको भी हम बैलेंस कर पाए। देन जो सेकंड गोल है इसका क्या है, अ सेकंड नीड इज टू डेवलप एन एम्पेरिकल बेस्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग हेल्दी ह्यूमन फंक्शनिंग दैट पैरेलल्स आर क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल इलनेस। सो इसकी सेकंड नीड क्या है, एक हमें एम्पेरिकल बेस्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मतलब कि जो फैक्ट बेस्ड है, जो हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी है जिससे हम एक हेल्दी ह्यूमन फंक्शनिंग को डिस्क्राइब कर पाए। एंड वो कैसा होगा, पैरेलल होगा किसके, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल इलनेस। तो जैसे मेंटल इलनेस में हमने एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली है, उसको लैंग्वेज दिया है डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे ही हमें एक हेल्दी ह्यूमन फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो वो जो पैरेलली दोनों वर्क कर पाए। तो ये दो एम है हमारा साइकोलॉजी को बैलेंस करने का। ओके, देन द सेकंड गोल इज टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हेल्थ। So it is arguably just as important to understand the source of health as it is to understand the cause of illness. They clearly believe that we should be interested in preventing illness by promoting healthy lifestyles. जैसे कि हमने समझा कि जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि इलनेस का कॉजेज़ क्या है, उसी के साथ में हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि जो हमारा हेल्थ है हम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या है। सो ये हम समझ पाए, उसके लिए जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप की गई है। नाउ बेसिकली अगर हम इलनेस की बात करें तो उसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर पाएंगे, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। सो वो चीज़ हो पाए इसके लिए जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी बनाई गई है, या फिर जो है उसका फाउंडेशन रखा गया। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ये दो गोल्स है। ओके।